हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु कोचिंग क्लासेस में। हम करते हैं साइंस एंड हमने किया केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास। आज जो हम करने वाले हैं आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का साइंस का सेकंड चैप्टर। नेम इज़ एसिड, बेस एंड सोल्ट। इस चैप्टर को हम समझेंगे रियल लाइफ के साथ रिलेट करवाकर। जब हम कोई भी कंसेप्ट को रियल लाइफ के साथ रिलेट करवाते हैं तो वो हमें इजीली समझ आ जाता है एंड हमारा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। एसिड्स क्या होती हैं? एसिड्स जो होते हैं उनका टेस्ट खट्टा होता है, शोर टेस्ट के होते हैं। एसिड्स हमारे शोर टेस्ट के होते हैं। जो भी चीज़ें खट्टी होती हैं उनमें एसिड्स होते हैं। हमारे घर में जो भी इतनी सारी जो चीज़ें होती हैं जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, हमारे घर में ही ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें क्या होता है, एसिड्स होता है। एसिड्स श्योर टेस्ट के होते हैं, खट्टे होते हैं। ये क्या करते हैं? ये करते हैं ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम किसी भी लिटमस पेपर पर किसी भी एसिड को लगाते हैं तो ये क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, उसका कलर ये रेड में कन्वर्ट कर देती हैं। ये इजीली वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं। इनमें क्या पाया जाता है, एसिड में H पॉजिटिव आयंस पाया जाता है। एसिड्स कौन कौन से हो सकते हैं? एसिड्स सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम H2SO4 से डिनोट करते हैं एंड एसिटिक एसिड को हम CH3COOH से डिनोट करते हैं। नाइट्रिक एसिड को हम लिखते हैं HNO3। एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि एसिड जो होते हैं वो श्योर टेस्ट के होते हैं। इनका टेस्ट खट्टा होता है। जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, एसिड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल लेमन, ऑरेंज, कर्ड, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, खट्टी होती हैं। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। ये क्या कर देते हैं, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड का सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से इजीली कंडक्ट हो जाता है। रिलीज H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जब हम किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में कुछ ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ हो जाते हैं। किसी एक्वस सॉल्यूशन में एसिड को ऐड करने के बाद उसमें से H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स की कितनी टाइप होती हैं? एसिड्स हमारे जो होते हैं ये डिवाइड होते हैं 2 टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर अक्कर। एक तो होते हैं हमारे नेचुरल एसिड्स एंड नेक्स्ट जो हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे मिनरल एसिड्स। जो हमारे नेचुरल एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल एसिड्स किस चीज़ से बनते हैं, किस चीज़ से ऑब्टेन्ड होते हैं? एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल एसिड्स जो होते हैं ये नेचुरल सोर्सेज से ही ऑब्टेन्ड होती हैं। इनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेचुरल एसिड्स जो हमारे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मिथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये हमारे होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। एसिड्स
किन सोर्सेज में कौन से एसिड होते हैं? विनेगर क्या होता है? हमारा खट्टा होता है, इसमें एसिटिक एसिड होता है। एंड गावा, आंवला, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एंड नेक्स्ट जो लेमन, ऑरेंज एंड अदर सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। श्योर मिल्क, कर्ड, इनमें लैक्टिक एसिड होता है। खट्टे दूध में एंड कर्ड में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। जो हमारी एंट होती है, हम बोल देते हैं चींटी, जब वो हमें स्टिंग करती है, डंक मारती है, तो वो अपना मीथेनोइक एसिड छोड़ती है। जो वो डंक मारती है उसमें कौन सा एसिड होता है? उसमें होता है मीथेनोइक एसिड। टमाटो में होता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। टैमरिंड में होता है हमारा टरारिक एसिड। एंड नेक्स्ट जो हमारी सेकंड टाइप है वो है हमारी मिनरल एसिड्स। हमारे जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं फ्रॉम मिनरल्स, आर नोन एज मिनरल एसिड्स। मिनरल से मिनरल एसिड्स बनते हैं। एग्जाम्पल ये होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। जो हमारे नेचुरल एसिड थे वो थे हमारे ऑर्गेनिक एसिड। एंड जो हमारे मिनरल एसिड्स हैं ये है हमारे इनऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड्स जो होते हैं ये मैन मेड एसिड्स एंड सिंथेटिक एसिड्स, इनको हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक, कार्बोनिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड, ये हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। एसिड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड की कौन सी होती हैं? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बन के आता है? रिएक्ट विद मेटल। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन प्रोडक्ट बन के आएगा। हाइड्रोजन इसमें से रिलीज हो जाएगी। एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक मेटल। हमने क्या लिया? एक मेटल लिया, जिंक। जिंक क्या है? एक मेटल। उसमें जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो इसमें से रिलीज़ हो जाएगी एंड हमारे पास जिंक क्लोराइड बन के आएगा और हाइड्रोजन इसमें से क्या हो जाएगी? रिलीज़ हो जाएगी। जब किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमारे पास क्या है मेटल? सोडियम। सोडियम को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उसमें से क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी एंड सोडियम सल्फेट बन के आएगा। तो जब भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो हमारे पास एक सोल्ट बन के आएगा एंड हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज़ हो जाएगी। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी है। हम क्या करते हैं? एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, उसमें हम मेटल कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड कैंडल नियर इट इफ़ द गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड। उसमें हम क्या करते हैं? जिंक ग्रैनुअल्स के साथ सल्फ्यूरिक
एसिड को ऐड कर देते हैं। जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स होते हैं, जैसे जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, हम क्या करेंगे, सल्फेट हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में हम जिंक ग्रैन्यूल्स को ऐड कर देंगे। जब हम उसमें ऐड करेंगे जिंक ग्रैन्यूल्स को, हम कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। हम जिंक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल सकते हैं। हम जिंक ग्रैन्यूल्स को H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स कर सकते हैं, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस तो रिलीज़ होगी ही। हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम सोडियम ले सकते हैं, हम जिंक ग्रैन्यूल्स वाली एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें हमारी हाइड्रोजन गैस क्या हो रही हो, रिलीज़ हो रही हो। हमने क्या लिया, हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड एंड उसमें हमने ऐड किए जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक ग्रैन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करने के बाद उसमें से हाइड्रोजन गैस क्या होने लगी, बाहर रिलीज़ होने लगी। हमने एक कैंडल ली जिसको हमने बर्न किया। बर्न की हुई कैंडल जब हम उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर लेके गए तो हाइड्रोजन गैस जब कैंडल पे जाके जलती हुई कैंडल के साथ रिएक्ट करेगी तो उसमें से एक पॉप साउंड निकलेगी। पॉप साउंड जैसी आवाज़ उसमें से आएगी। इससे हमें पता चलेगा कि उस टेस्ट ट्यूब से क्या रिलीज़ हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। हम अगेन एक बार और करते हैं। हमने क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में हमने कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड की। टेस्ट ट्यूब ली, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसमें हमने जिंक ग्रैन्यूल्स को ऐड किया। जिंक ग्रैन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करने के बाद उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होने लगी। उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होने लगी और हमने एक कैंडल ली। हमने बर्न की हुई कैंडल को उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब के ऊपर किया तो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज़ हो रही थी वो जलती हुई कैंडल के साथ जब रिएक्ट करेगी तो उसमें से पॉप साउंड की आवाज़ आएगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो एसिड विद मेटल कार्बोनेट। हमने पहले जो रिएक्शन की थी वो की थी एसिड प्लस मेटल। एसिड के साथ मेटल को रिएक्ट करवाया था और एक प्रोडक्ट बन के आता था सोल्ट एंड उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती थी। नेक्स्ट जो हमारी सेकेंड रिएक्शन है वो है एसिड्स को मेटल कार्बोनेट। अब हम एक मेटल तो लेंगे बट उसके साथ हम लेंगे कार्बोनेट। मेटल हमने जैसे जिंक ले लिया और उसके साथ लिया कार्बोनेट CO3। एक एसिड कोई भी लेंगे एंड उसमें हम क्या लेंगे, मेटल लेंगे। मेटल हम कोई भी ले सकते हैं, जिंक, आयरन, एंड उसमें हम साथ में लेंगे कार्बोनेट। एसिड गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रिस्पेक्टिव सॉल्ट अलॉन्ग विद वाटर व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। जब किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, एक सोल्ट तो बन के आएगा ही, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या लिया, एक सोडियम कार्बोनेट लिया, हमने एक मेटल ली सोडियम एंड कार्बोनेट लिया CO3 एंड उसमें हमने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को
ऐड किया। जब सोडियम कार्बोनेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया तो हमारे पास एक सोल्ट बन के आया NaCl, सोडियम क्लोराइड, एंड CO2 प्लस H2O इसमें से रिलीज़ हो गए। इसमें से क्या रिलीज़ हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब हम किसी मेटल कार्बोनेट को किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास एक सोल्ट बन के आएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसमें से रिलीज़ हो जाएगा। पहले वाली रिएक्शन में क्या था? एसिड को ओनली ऑन मेटल के साथ रिएक्ट करवाने के बाद हमारे पास सोल्ट बन के आता था एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती थी। बट अब क्या है, किसी भी मेटल कार्बोनेट को किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवाने के बाद हमारे पास एक सोल्ट तो बन के आएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर उसमें से रिलीज़ हो जाएगी। हमने एक और एग्जाम्पल ली। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट सोल्ट बन के आता है एंड वही कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इसमें से रिलीज़ हो जाता है। नेक्स्ट एक लिया इन्होंने नाइट्रिक एसिड एंड उसमें सोडियम कार्बोनेट को ऐड किया, सोडियम नाइट्रेट सोल्ट बन के आया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिलीज़ हो गई। एंड नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है, रिएक्शन ऑफ एसिड को जब हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट इनके साथ रिएक्ट किया जाएगा तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के आएगी। रिस्पेक्टिव सोल्ट एंड वाटर व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बन के आएगा सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इसमें से भी क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें हमने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन के आता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसमें से रिलीज़ हो जाता है। नेक्स्ट हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, इवोल्यूट होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम कैसे इसको टेस्ट कर सकते हैं? जैसे हमने हाइड्रोजन गैस को जब हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई तो हमने उसको एक एक्टिविटी से क्या किया? टेस्ट किया। तो ऐसे ही हम एक एक्टिविटी से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ होना टेस्ट करेंगे। हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड किस में चेंज हो जाती है? लाइम वाटर में चेंज हो जाती है, जो कि होती है मिल्की। व्हेन पास्ड थ्रू इट, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। द गैस इवॉल्व्ड बिकॉज ऑफ रिएक्शन द एसिड विद मेटल कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब रिलीज़ होती है? जब हम किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टर्न्स हो जाता है, चेंज हो जाता है लाइम वाटर मिल्की में। लाइम वाटर मिल्की मीन्स लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की फॉर्म में होता है। दिस शोज़ दैट द गैस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या शो करती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस शो करती है। This happens because of the formation of a white precipitate of calcium. Because क्या होता है इसमें, जो फॉर्मेशन होती है वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम। प्रेसिपिटेट्स होते हैं जो अच्छी तरह से किसी भी सॉल्यूशन में नहीं घुल पाते और उसमें
क्या होता है, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स कैल्शियम के रह जाते हैं। हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास मिल्की फॉर्म में बन के आता है एंड वाटर रिलीज हो जाता है। कैल्शियम उसमें उस सॉल्यूशन में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट वाले सॉल्यूशन में कैल्शियम हमारे प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में रह जाते हैं और हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बन पाता। कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को ऐड करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन के आता है। बट व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जब लाइम वाटर में से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है, मीन्स हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करते हैं, इट मेक्स मिल्की कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपीयर। उसका जो मिल्की कलर होता है लाइम वाटर का वो क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या होता है, क्योंकि जो फॉर्मेशन होती है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, हमारे पास क्या बन के आ जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन के आ जाता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सोल्यूबल इन वाटर। तो क्या होता है, जो हमारे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में कम्प्लीटली सोल्यूबल होते हैं। द मिल्की कलर ऑफ सोल्यूशन मिक्सचर बन जाता है। कॉमन एसिड्स कौन से होते हैं, एसिड्स गिव हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल। ऐसे एसिड्स जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस गिव करते हैं, देते हैं रिएक्ट करके मेटल के साथ। हमने क्या किया था, एसिड्स को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया था और हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी। दिस शो दैट ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। जिसमें हाइड्रोजन गैस कंटेन होती है, जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, वो हमारे कॉमन एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। जिसमें हमारी हाइड्रोजन गैस होती है वो हमारे कौन से एसिड्स होते हैं, कॉमन एसिड्स होते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3। इन तीनों में क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। When an acid is dissolved in water, ये एसिड क्या होते हैं, पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। इट डिसोशिएट्स हाइड्रोजन, द डिसोशिएट्स ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ये हमें एक्वस सोल्यूशन में बना के देते हैं। एक्वस सोल्यूशन में से क्या होता है, जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। ये इनकी कॉमन प्रॉपर्टी होती है। बिकॉज ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन एंड एसिड शो एसिडिक बिहेवियर। ये क्या शो करता है, इनका एसिडिक बिहेवियर शो करता है। H पॉजिटिव आयंस का किसी भी सोल्यूशन में से वाटर के साथ रिएक्ट करवाने के बाद उसमें से H पॉजिटिव आयंस क्या हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। कोई भी हमारा एसिड है उसको जब हम किसी भी वाटर में ऐड करते हैं तो हमारे जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। तो इसी को हम एसिडिक बिहेवियर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन व्हेन इट इज़ डिसॉल्व्ड इन वाटर। हमने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, एक एक्वस ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें से क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन को निकाल दिया। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में ऐड किया तो उसमें से हाइड्रोजन आयन निकल के बाहर हो गया एंड क्लोराइड आयन अलग हो गए। उनके जो आयंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। एसिटिक एसिड गिव्स एसीटेट आयन
जो एसिटिक एसिड होता है वो एसीटेट आयन को अलग कर देता है एंड हाइड्रोजन आयन उसमें से डिफरेंट अलग हो जाता है। अब एसिड्स दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड कुछ एसिड्स क्या होते हैं, कुछ एसिड्स होते हैं जो वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से होते हैं, ये क्या होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं वाटर में और हमें H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो जाता है। हमें क्या मिल जाता है, H पॉजिटिव आयन मिल जाता है। इनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4। इनमें से सभी एसिड में से जो H2SO4 है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों ही क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। जो वीक एसिड्स होते हैं उनमें क्या होता है, आयोनाइज्ड पार्शली होते हैं वाटर में, दस प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। H पॉजिटिव आयंस इनमें स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। जिनमें H पॉजिटिव आयन स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे वीक एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। जो हमारे एसिटिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड्स होते हैं वो हमारे वीक एसिड्स होते हैं। व्हेन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग वाटर, जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है एसिड का डिल्यूटेड बाय मिक्सिंग वाटर, उसको जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं देन हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोनियम आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। उसमें से क्या होता है, जो H पॉजिटिव आयंस, जहाँ हम कह सकते हैं जो हाइड्रोनियम आयंस H3 हो ओ नेगेटिव हम हाइड्रोनियम आयन को बोलते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनका जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे बेस, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा एसिड जो है वो हो गया है हमारा कंप्लीट। हमने जो वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड जो भी हमने रिएक्शंस की वो इसमें से बहुत इम्पोर्टेंट हैं एंड जो हमारे एक्टिविटीज़ जैसे बबल्स फॉर्म वाली एक्टिविटी है जिसमें हाइड्रोजन गैस है वो बबल फॉर्म में बाहर निकलती है। जिंक ग्रैनुअल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाने के बाद बबल्स फॉर्म में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या करने लगती है, बाहर निकलने लगती है और उसके पास हम जब जलती हुई कैंडल लेके जाते हैं तो उसमें से पॉप साउंड की आवाज़ आने लगती है। ये सभी जो रिएक्शंस हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। सो गाइस मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन पे क्लिक करना। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।